परम शांति, बेहद की परम महाशांति। बापूजी के आज के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं कि बच्चे, आपने जो भी कार्य करना है बेफिक्र होकर करो। बस आप बाप को हर पल अपने साथ रखो। बेफिक्र बादशाह बन जाना है। कब बन जाना है? जैसे हमको बाप को हर पल साथ रखेंगे तो हो गए बेफिक्र बादशाह। बाप अपने सपूत बच्चों को किसी भी काम की मना नहीं करता है और बाप अपने सपूत बच्चों पर 100% निश्चय रख उन्हें विशेष पालना देकर उन्हें पढ़ाई भी पढ़ाता है, क्योंकि बाप को पता है कि यही मेरे विश्व परिवर्तक बच्चे हैं। बाप ने बच्चों को पहचाना, जाना और बच्चों को रेज मार के, चाहे वो बच्चे कहीं भी थे, लौकिक दुनिया में कहीं भी फंसे थे, चाहे भक्ति मार्ग में थे, चाहे बीके में थे, चाहे पीबीके में थे और चाहे साधारण दुनिया में कहीं भी थे, पर बाप ने उनको रेज मार के अपने बच्चों को ढूंढा और उन बच्चों को पढ़ाई, नई दुनिया का नया ज्ञान पढ़ाया और उन बच्चों को रेज मार के कहाँ लाए? बेहद के बाप के पास, यानी अहमदाबाद, यानी जो हमारे बापूजी हैं उनके पास रेज मारकर हमें लाया गया। अगर हम सोचें कि ये हमारी तपस्या है, हम खुद आए हैं, ऐसा नहीं है। बिना बाप की रेस के हम आत्माएं यहाँ पहुँच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते थे? क्योंकि हम कहाँ पर थे? -100 कला में हम आत्माएं फंसी हुए हैं, इसलिए हमारी सारी मेमोरी डिलीट थी। बाप ने रेज मार के हमको जागृत किया, फिर हम बाप के पास पहुँचे। आगे बोला बापूजी ने कि जिस तरह बाप आप बच्चों पर निश्चय रखकर निश्चिंत रहता है। देखो, बापूजी ने अपना एग्जाम्पल दिया कि मुझे पता है मेरे ही ये बच्चे हैं और ये बच्चे ही विश्व परिवर्तक कार्य करेंगे, यही बीज रूप आत्माएं हैं और यही कार्य संपन्न करेंगे। इस तरह से मैं निश्चिंत हूँ। तो ऐसी ही अवस्था आप बच्चों की भी होनी चाहिए। बापूजी अपना एग्जाम्पल देके हम बच्चों के सामने अपना एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं और हमें भी ऐसी ही अवस्था रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा, आगे बोला बापूजी ने कि देखो बच्चे, बाप बार बार कहता है कि इस समय ड्रामा की हर सीन में आपका ही कल्याण समाया हुआ है और जब हर बात में है ही कल्याण तो आपको असोचता और हल्का रहना चाहिए ना। बापूजी ने क्लियर कर दिया, हर बात में कल्याण है तो सोचना भी नहीं है और हल्का तो रहना ही रहना है। क्यों? क्योंकि हल्की आत्मा ही ऊपर उठ पाएगी। सबसे बड़ी बात बापूजी ने कहा, बाप समान बनो, यानी जो आत्मा बाप समान सोच होगी, बाप समान हल्की होगी, बाप समान उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वही आत्माएं उन्हीं आत्माओं को बाप की पावर उठा पाएगी। उठाने का मतलब यहाँ पर आत्मा को उठाएगी। शरीर तो किसी का नहीं बचने वाला, शरीर की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आत्मा को उठाया जाएगा, लेकिन जो आत्मा बाप समान होगी वो ही आत्मा बाप उसको पावर से उठा सकेंगे। अदरवाइज हद की आत्मा तो बहुत सारी है, कूड़ा कचरा बहुत सारा है, वो सब क्या होना है? वो सब तो महाकाल अग्नि में खत्म हो जाना है, भस्म हो जाना है। बचेगा कौन? सिर्फ वो बच्चे जिनकी फ्रीक्वेंसी बाप से मैच हो रही है, जो बाप समान असोचता बने हैं, बाप समान हल्के हैं, बाप समान निश्चिंत हैं, वो ही बाप की पावर को धारण करने के लायक हैं और वो ही फिर
ऊपर उठाए जाएंगे, यानी अपने घर पहुंचेंगे। आगे बोलते हैं बापूजी कि सोचो तो सही, इतनी ऊंची बात कौन कर रहा है, कौन बता रहा है हमें? तो कौन बता रहा है? स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है। सारी दुनिया ढूंढ रही है, भक्ति मार्ग में कैसे ढूंढ रहे हैं, बाकी दुनिया में कैसे ढूंढ रहे हैं, वह स्वयं आपके पास आकर आपकी पालना करके आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचाने में आपकी मदद भी कर रहे हैं। बापू जी ने बोला ना, हर बच्चे के साथ में बाप का एक रूप है, तो फिर आप भी तो निश्चय रखो ना। ये बापू जी ने उन बच्चों के लिए बोला जो बच्चे अनिश्चय बुद्धि हैं, और बोला गया वाणियों में कि निश्चय बुद्धि विजयंती और अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती। वाणी के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, निश्चय रखने पर ही निश्चिंत स्थिति होगी, नहीं तो मन सोच सोचकर भारी हो जाएगा। लौकिक में भी जब हर कार्य ठीक रीति या कल्याण की कार्य रीति से चल रहा हो तो आत्मा खुश रहती है और कार्य को आगे बढ़ाती है, और उसे अपने हर कार्य में सफलता भी मिलती है। और यहाँ तो भगवान स्वयं आकर आप बच्चों को कह रहा है कि बच्चे निश्चिंत रहो, आपके हर कार्य को बाप कल्याण से भर देगा। क्यों? क्योंकि बाप ही जिम्मेदार है, किसका? बच्चों का। लेकिन कौन से बच्चों का? जो बच्चे बाप समान हैं। बाप जिम्मेदार हैं, लेकिन कब तक? अगर हम ज़्यादा समय लगाते हैं तो बाप पूछ रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन कब तक? और कोई भी दृश्य, कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, चाहे वो इस समय हमें अपने लिए अकल्याणकारी लग रही है, फिर भी बाप हमारे हर कार्य को क्या कर देगा? कल्याण से भर देगा। बापू जी ने आगे बोला कि अकल्याणकारी में भी अपना कल्याण ढूंढना है। कितना भी बड़ा अकल्याण हो रहा है, चाहे हमारा शरीर ही छूट रहा है, तो भी हमें आगे की तैयारी करनी है कि अब तो मैं इस 5 तत्वों के शरीर से छूटी और बस अव्यक्त हुई, बाप समान फरिश्ता स्वरूप बनी, और बस बाप की पावर को धारण करने के लायक बनी, अंतमति सो गति में पहुंची और बाप के पास पहुंच जाऊंगी, और बाप मुझे कहाँ ले जाएंगे? अपने घर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है हमें? उससे पहले हमें अव्यक्त होके अपने अंतवाहक शरीर से बाप को इस दुनिया में प्रत्यक्ष करना है। बच्चों में ही बाप दिखाई देगा, ये बाप का वरदान है बच्चों को। इसीलिए तो हमें सारी पढ़ाई ये पढ़ाई जा रही है कि बच्चे बाप समान बन जाएं। आगे बोला बापू जी ने, इस समय बाप परमात्मा बाप आपका जिम्मेवार बना है, और बस आप अपना 100% अटेंशन स्वयं पर दे मंजिल पर पहुंचो, अन्यथा समय बीत जाने पर आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। सोच लीजिए क्या होने वाला है हमारे साथ। अगर हम समय वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? खाली हम बोल रहे हैं कि निश्चय बुद्धि हैं, हम निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन जब हम चल रहे हैं लौकिक दुनिया में तो हमारी सोच क्या है? खुद को खुद ही चेक करना है। हमारा निश्चय डगमगाता हुआ चल रहा है या हमारा निश्चय 100% है? अगर निश्चय डगमगाएगा तो बाप का सहारा, बाप के रूप की हेल्पलाइन खत्म। बाप आप समान बच्चों को ही हेल्पलाइन देगा। तो इसलिए सब कुछ, हर सीन को जो ड्रामा में है, हल्के रहकर ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखो, और हर संकल्प को बाप को समर्पण करने का पुरुषार्थ करते रहो। बस इतना सा टेंशन रखने पर भी बाप आपको फुल सहयोग देगा, और बहुत ही थोड़े से थोड़े समय में बाप की कमाल पर
कमाल शुरू हो जाएगी। बस बाप की कमाल देखने के लिए निश्चिंत अवस्था अत्यधिक ज़रूरी है। जैसा कि बापूजी ने अपना खुद का एग्ज़ाम्पल दिया कि बाप को अपने बच्चों पर फुल कॉन्फिडेंस है, यानी 100% निश्चय है कि मेरे यही बच्चे मेरे सिके लदे बच्चे हैं और यही विश्व परिवर्तक हैं, यही विश्व का कल्याण करने वाले बच्चे हैं और बहुत जल्दी मेरे ये बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करेंगे। अच्छा, सभी को बेहद की परम महाशांति।